राजधानी भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में कार्बाइड गन यानी कैल्शियम कार्बाइड आधारित देसी विस्फोटक उपकरणों के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन गनों की खरीद, बेच, निर्माण, भंडारण व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील व पीवीसी पाइपों में विस्फोट पदार्थ भरकर तेज आवाज करने वाले अवैध पटाखे न बनाए। उन्होंने इन गनों का बेच, खरीद, स्टॉक रखना, निर्माण करना सभी पर रोक लगाई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन उपकरणों के प्रयोग से आंखों में गंभीर चोटें, दृष्टि खराब होना जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आए उसमें 35 आईपीडी पेशेंट थे, जिनमें से 15 को सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया है। 10 की आंखों में सीवियर, एक आंख में सीवियर प्रॉब्लम है, जिसका इलाज जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की हेल्थ सपोर्ट की जितनी भी ज़रूरत है उसको किया जाना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 6 FIR दर्ज की हैं। दिवाली के पहले 55 गन जब्त की थी, उसके बाद भी जो है हम लोग गन जब्त कर रहे हैं, इसका अभियान चला रहे हैं। कहीं पे भी स्टॉक, स्टोरेज अगर अवैध मिलता है उस पर हम लोग कार्रवाई करें। चूक कहाँ पे हुई? लगातार ये मारपीट में दिख रहा था, लेकिन हादसे होने के बाद जो है प्रशासन नहीं, हम लोगों ने दिवाली के पहले भी एक मुहिम चलाई थी। तो ये पटाखे की दुकानों पे नहीं बिक रहा है, इसको बनाने की विधि आसान है। तो कोई 4 गन बना के बेच दे रहा है, कोई खुद ही बना ले रहा है। तो इसके लिए एक तो लोगों को जागरूक करना है। अगर कहीं पर कोई बेचा जा रहा है तो उस पर हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। एक जगह 10 किलो अवैध हम लोगों ने, पुलिस ने पकड़ा हुआ था कैल्शियम कार्बाइड, तो उन पर FIR करेंगे। सर, देखने में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, स्लम एरिया में ज़्यादातर ये बेच रहे हैं। इनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, वहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, पुलिस और प्रशासन जांच कर रहा है। जो कोई भी इसको अवैध बना के बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। जागरूकता के लिए क्या? और जागरूकता के लिए अभी मीडिया में भी आ रहा, सोशल मीडिया में भी हम लोग उसके माध्यम से कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो है लोग इसका प्रयोग ना करें। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, जो जितने लोगों का हो जाए 2 बार, 3 बार, 5 बार मैं बोलता रहूंगा। मतलब कार्बाइड की जो है लगातार घटनाएं, उसमें कितने बच्चे जो है आगे गई हैं, अभी तक की क्या स्थिति है? देखिए क्या है कि जो कार्बाइड गन है उससे जो कई केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 15 सर्जिकल जो प्रोसेस करनी पड़ी है और 10 बच्चों की आंखों में सीवियर इंजरी आई है, जिसका इलाज चल रहा है। और अब फर्दर थोड़ा टाइम लगता है, 1 आध हफ्ते के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी पूरी स्वास्थ्य की देखरेख और व्यवस्था करनी है, और उसके लिए जिस प्रकार की भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। CMHO को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है 6 FIR अभी तक विस्फोटक अधिनियम के तहत हम लोगों ने करी हैं, और अभी हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं जहां पे भी कैल्शियम कार्बाइड का अनऑथराइज स्टॉक पाया जाएगा, कोई खरीदता बेचता पाया जाएगा, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका प्रयोग ना करें। पहली बार देखा गया है इस तरीके का उपयोग, तो उसको, और हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट जहां ये कहीं बिक रहे हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं कि उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से हम हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके लिए आज मॉर्निंग में बैठक करके निर्देश दिए। सर, इस पर देखा जाए कि जो बनाने वाले हैं वो इन लोगों पे कैसे आप प्रदान करेंगे? नहीं, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहां से कैल्शियम कार्बाइड मिला, कौन लोग ऐसी गन बना रहे हैं, और उनको जो विस्फोटक अधिनियम और दूसरी सुसंगत धाराओं में अभी उसकी SOP भी जारी हो रही है शासन से, तो उन सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जहां पे भी इसका स्रोत होगा वहां तक पहुंचेंगे। सर, ये कार्रवाई इतने दिन बाद की गई, जब ये घटनाएं सामने आई उसके बाद शासन में आगा, इसके पहले क्यों नहीं की? देखिए क्या है, इससे पिछले दिवाली तक तो कभी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, और हम लोगों ने जिन लोगों को लाइसेंस दिए थे उनकी हमने 9 अक्टूबर को निर्देश जारी किए थे, रेगुलर चेकिंग कराई थी। तो जो लाइसेंसधारी हैं वो लोग इन गनों को नहीं बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई लोग खुद ही बना ले रहे हैं, कोई YouTube से सीख रहा है, कोई
जमीन में 4-6 गन लेके बेच रहे हैं। तो मतलब जो लाइसेंसधारी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है वो लोग नहीं। तो जब इसकी सूचना आई 9 अक्टूबर को तो हमने टीम के दल गठित किए थे, 3-4 जगहों पे हमने रेड की थी, तो 55 गन जो है वो हमने जब्त भी की थी। लेकिन क्या है कि इसको बनाने ये तो तत्काल बन जाता है, तो इसलिए लोगों को जागरूक करना भी और कार्रवाइयां करना भी जरूरी है। तो ये घटना के पहले भी हमने जब्ती करी थी जो हमारे पास जानकारी आई थी, लेकिन चूंकि इतना स्कैटर्ड है, कोई 2 गन बना ले रहा है, कोई 10 गन बना ले रहा है, तो इस वजह से जो है वो केसेस आए हैं। सर, अब कोई अगर बेचता हुआ पाया गया तो क्या धारा लगाई जाएगी, क्या मामला दर्ज किया नहीं, अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो बीएनएस के साथ साथ जो है हम लोग विस्फोटक अधिनियम के तहत भी उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और सर, जो बच्चे घायल है, क्या उनमें से किसी बच्चे को बाहर इलाज के लिए लेके जाए? अगर किसी को भी, जैसे अगर अभी तुरंत तो नहीं पता चलेगा, जब अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हमीदिया में मैं कल खुद गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तो जिस तरीके से हमीदिया हॉस्पिटल हो, एम्स में भी इलाज चल रहा है कुछ लोगों का सेवा सदन में, अगर किसी तरीके की कहीं पे भी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि तत्काल जो है उन्हें उपलब्ध कराया टोटल जाए। संख्या क्या हो चुकी है अभी तक? टोटल संख्या क्या हो चुकी है? देखिए क्या है, अभी दो प्रकार के, केवल आई इंजरी के पेशेंट नहीं, रेगुलर में भी किसी का हाथ जल जाता है पटाखे चलाने में कुछ, और तो सारे केसेस जो है अभी हमारे हॉस्पिटल में है, हम उसको डिस्टिंग्विश करा रहे हैं। बट जो मतलब कुछ आंख में हल्का सा किसी को जलन हुई, उसको उन्होंने डॉक्टर के पास गए और ठीक करके घर भेज दिया गया। तो जो हमारे आईपीडी पेशेंट थे वो 35 जो भर्ती वाले पेशेंट थे, जिनमें 10 लोगों की आंखों में गंभीर, एक आंख में, दोनों आंखें किसी की रिपोर्टेड नहीं, एक आंख में गंभीर क्षति 10 लोगों में पाई गई।